प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। लेंट यानी चालीसा काल केवल उपवास का समय नहीं है, यह चुनाव का समय है। यह आत्मा की दिशा तय करने का समय है। आज का वचन हमें सीधे चुनौती देता है। मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप रख दिया है, इसलिए जीवन को चुन। लेंट का समय हमें यही पूछता है, क्या हम सच में जीवन चुन रहे हैं या हम आदतों, क्रोध, घमंड या पाप के पुराने रास्ते पर चल रहे हैं। परमेश्वर हमें मजबूर नहीं करते, वह हमें स्वतंत्रता देते हैं और इसी स्वतंत्रता में प्रेम छिपा है। आज की प्रार्थना में हम अपने हृदय को जांचेंगे। हम पूछेंगे, मैं किस मार्ग पर चल रहा हूँ। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में नियमित रूप से भाग लेते हैं, इससे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा कर उनके जीवन में आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु आप सभी को इसके लिए प्रतिफल दे। आज का हमारा मनन का वचन हम विधि विवरण ग्रंथ से सुनेंगे। अध्याय 30 पद संख्या 15 से 20। देख, आज मैंने तेरे सामने जीवन और भलाई और मृत्यु और बुराई रख दी है। मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप रख दिया है, इसलिए जीवन को चुन ताकि तू और तेरी संतान जीवित रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह वचन जो हमने सुना केवल एक ऐतिहासिक घोषणा नहीं है, यह आज भी जीवित है। यह आज भी हमसे बात करता है। इस वचन में हमसे कहा गया है कि जीवन को चुनो। जीवन चुनना क्या होता है? सत्य बोलना जब झूठ आसान हो, क्षमा करना जब बदला लेना आसान हो, प्रार्थना करना जब आलस्य आकर्षित करे, पवित्रता चुनना जब प्रलोभन बुलाए। ये पवित्र चालीसा काल हमें त्याग सिखाता है, पर त्याग केवल भोजन का नहीं, अहंकार का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, क्रोध का त्याग। मृत्यु का मार्ग धीरे धीरे शुरू होता है। एक छोटा समझौता, एक छोटी लापरवाही, एक छोटी कटुता और धीरे धीरे आत्मा थक जाती है। पर परमेश्वर कहते हैं, जीवन को चुन। यह आदेश नहीं, यह एक पिता की प्रेमपूर्ण विनती है। वह चाहते हैं कि हमारी आत्मा जीवित रहे, हमारा परिवार जीवित रहे, हमारे बच्चे आशीषित रहें। यह पवित्र चालीसा काल में यह प्रश्न हमारे दिल में उठना चाहिए, आज मैं क्या चुनूंगा। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु के आदेश को मानते हुए जीवन चुने और अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और करुणामय परमेश्वर, इस चालीसा काल के पवित्र समय में हम तेरे सामने खड़े हैं। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने गलत मार्ग चुना। हमने क्रोध को पकड़े रखा, हमने क्षमा को टाल दिया, हमने प्रार्थना को अनदेखा किया। पर आज हम जीवन को चुनते हैं। हम तेरे साथ चलना चुनते हैं, हम पवित्रता चुनते हैं, हम सच्चाई चुनते हैं। जब प्रलोभन आए हमें स्थिर रख, जब भय आए हमें विश्वास दे, जब भ्रम आए हमें स्पष्टता दे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में जीवन और शांति बनी रहे। जहाँ कलह है वहाँ मेल ला, जहाँ दूरी है वहाँ निकटता ला। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर वे बच्चे जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं। उन्हें मानसिक शांति और एकाग्रता दे, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, उनके भविष्य को तेरे हाथों में सुरक्षित रख। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में उन्हें चंगाई दे। हम बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल। हम जो आज जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ बना रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन को अपने आशीषों से भर दे। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने शांति, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के लिए प्रार्थना का निवेदन हमें भेजे हैं।
यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार हो तो उन्हें पूरा कर। हमें हर प्रकार के पाप, हर दुर्घटना और अचानक व असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को न्याय और विवेक प्रदान कर। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव और शांति स्थापित हो। घृणा के स्थान पर प्रेम बढ़े। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पवित्र चालीसा काल की इस यात्रा में आज का संदेश स्पष्ट है। हमें जीवन को चुनना है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपको सही मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करे तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग इस चालीसा काल में नवजीवन का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको और हमारे परिवार को जीवन और शांति में सुरक्षित रखे। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे कदा। मेरे मसीहा, मेरे खुदा।